नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं अढ़ाई का अड्डा। रायपुर में नकली खाद गोदाम पर छापा मारा गया। सेजबहार में नकली खाद गोदाम पर छापामार कार्रवाई। गोदाम पर कृषि विभाग की टीम ने छापा मारा। नकली यूरिया, पोटाश, डीएपी के भंडार मिले और कई खाद के बोरों पर रिजेक्शन लिखा हुआ था। अमानक नकली खाद को खपाया जा रहा था। आरोपी ग्वालियर का अमित बताया जा रहा है। ये नकली खाद बेचने के पीछे यही है असली गुनहगार, या फिर और भी कुछ लोग हैं इसमें शामिल। नकली खाद गोदाम पर छापा मारकर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि इस छापेमार कार्रवाई में बड़ी मात्रा में सेजबहार में गोदाम से नकली यूरिया, पोटाश, डीएपी के भंडार मिले हैं और कई खाद के बोरों पर रिजेक्शन लिखा हुआ था। अमानक जिसे माना जाए या नकली खाद कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और आरोपी जो है वो ग्वालियर का बताया जा रहा है, अमित शर्मा। यहां पर नकली खाद का कारोबार कर रहा था और भोले भाले किसानों को ठग रहा था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छापेमार कार्रवाई के दौरान सामने आई तस्वीरें। नकली खाद के गोदाम पर छापा मारा गया। कई खाद के बोरों पर रिजेक्शन भी लिखा हुआ वहां दिखाई दिया। ग्वालियर का अमित शर्मा ये नकली खाद का कारोबार यहां कर रहा था। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है और सेजबहार में नकली खाद गोदाम पर छापामार कार्रवाई की गई। काफी मात्रा में यहां से पोटाश, डीएपी, यूरिया बरामद हुआ है और नकली खाद गोदाम पर छापा मारने के बाद की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासिक के कालाराम मंदिर में दर्शन पूजन के बाद साफ सफाई भी करते नजर आए। पीएम मोदी ने लोगों से 22 जनवरी तक अपने घर के आसपास मौजूद मंदिरों में साफ सफाई करने की लोगों से अपील भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी यहां साफ सफाई करते नजर आए। लोगों से उन्होंने अपील की है कि 22 तारीख तक अपने घरों के आसपास के मंदिरों की सफाई करें। स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं। असवर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं। अपना देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। मैं आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। मैं आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। मैं आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। मैं आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में
स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। मैं आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों 22 जनवरी हर कोई जानता है इस दिन क्या होना है। 500 साल बाद रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे और इस दिन को हर कोई खास बनाना चाहता है, हमेशा याद रखना चाहता है। और मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाएं भी इसके लिए काफी उत्साहित हैं। वो चाहती हैं कि उनके बच्चे की डिलीवरी भी इसी डेट पर हो। बाईस जनवरी का सबको बेसब्री से इंतजार है। 500 साल बाद भगवान राम अयोध्या में फिर से विराजमान होंगे। ये दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने वाला है। सनातनियों के लिए ये दिन महाउत्सव की तरह होगा। 22 जनवरी का इंतजार गर्भवती महिलाओं को भी है, क्योंकि कई महिलाएं हैं जो इस दिन बच्चों को जन्म देने वाली हैं। ग्वालियर में भी कई महिलाओं की डिलीवरी की तारीख 22 जनवरी है। 22 जनवरी 2024 का दिन सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व भर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन जो महिलाएं जन्म देने वाली हैं बच्चों को, वो उनके लिए भी बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि उनके घर में भी एक भगवान राम की तरह एक बच्ची जन्म देने वाले हैं, जो कि उनकी फैमिली के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही लकी दिन है और हमारे लिए भी लकी दिन है। उधर इंदौर में गर्भवती महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है। महिलाओं की कामना है कि उनके बच्चे का जन्म 22 जनवरी को हो। डिलीवरी के लिए अस्पतालों में महिलाओं की ओर से रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। जिन महिलाओं को डॉक्टर ने ऑपरेशन से डिलीवरी की सलाह दी है, उसमें अधिकांश महिलाएं 22 तारीख को डिलीवरी करवाना चाहती हैं। महिलाओं ने अपने बच्चों के नाम भी भगवान राम और माँ सीता पर रखने की बात कही है। मैं चाहती हूँ मेरा बेबी 22 तारीख को आए, क्योंकि वो बहुत शुभ दिन है। तो मतलब राम जी की तरह हो ये बच्चा। राम जी के सद्गुण, राम जी हाँ, उनके गुण हो इसमें। बताओ, हम रोज, मेरे पापा भी और हम सभी लोग शाम को रामायण देखते हैं। रामायण आती है तो, और सभी घर में बैठकर आराम से देखते हैं और उसमें ज्ञान मिलता है, तो थोड़ा ज्ञान भी लेते हैं। सब थोड़ा दिमाग में डाल कर रखते हैं और जल्दी से 22 तारीख आ जाए और हम भी दीपावली बनाए। लग रहा है कि जन्म 22 तारीख को ही हो बच्चे का। हाँ, 22 तारीख को जन्म हो। बहुत रश रहेगा 22 तारीख को, बट आएंगे तो राम जी, ठीक है तो राम जी। और क्या। जबलपुर में भी महिलाएं डॉक्टर से सलाह लेकर 22 जनवरी को अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हैं। अंशु नाम की एक महिला को डॉक्टर ने 20 जनवरी की तारीख दी है, लेकिन अंशु चाहती है कि उनका बच्चा 22 जनवरी को जन्म ले। मेरी डिलीवरी डेट 20 जनवरी की दी है और मैं चाहती हूँ कि मेरी डिलीवरी 22 जनवरी को हो, जिस दिन भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होगा। हर्षोल्लास हो, उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा पहला बेबी उसी दिन हो। डिलीवरी की तारीख को लेकर डॉक्टर का कहना है कि बच्चे का जन्म महिला के गर्भधारण के समय के अनुसार तय होता है और उसी के हिसाब से डॉक्टर डिलीवरी की तारीख देता है। दिनों से इस तरह की बातें जरूर जानकारी में आ रही हैं, लेकिन आपके माध्यम से मेरा मत यही है कि जो बच्चे के जन्म का तारीख होती है, वो जब डॉक्टर के पास पहले चेकअप के लिए महिला जाती है और वह माहवारी की तारीख पूछकर उसका एक कैलकुलेशन होता है पूरा, उसी दिन ये निर्धारित हो जाता है कि इनकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, EDD जिसको बोलते हैं, वो कौन सी तारीख होगी। और उस तारीख तक उस बच्चे के मैच्योर होने का, परिपक्व होने का माँ के गर्भाशय में समय पूरा हो जाता है। राजधानी भोपाल में 22 जनवरी को लेकर गर्भवती महिलाओं में उत्साह है। JP अस्पताल में पहुंच रही गर्भवती महिलाएं 22 जनवरी को डिलीवरी की तारीख मांग रही हैं। 22 जनवरी होना चाहिए जी। मेरे को, जैसे कि प्रभु राम आए हैं ना, उसी तरह मेरा बच्चा चाहिए। बस
बहुत ज्यादा खुशी है मेरे को। 22 जनवरी को मेरी डिलीवरी होना है। तो लगता है 22 तक हो जाएगा। बहुत नजदीक है। हाँ, बहुत नजदीक है। ईश्वर अल्लाह कृपा करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। डॉक्टर रचना की माने तो डिलीवरी की जो तारीख दी जाती है उससे 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते बाद बच्चे का जन्म होता है। हालांकि ये सब मेडिकल कंडीशन पर निर्भर करता है। कुछ महिलाएं जो हैं, किसी का 7th मंथ चल रहा है, किसी का 8th मंथ चल रहा है, किसी का 9th मंथ चल रहा है, और ज्यादातर वो महिलाएं जिनका 9वां महीना चल रहा है वो बार बार हम लोगों के पास आ रही हैं और ये कोशिश कर रही हैं क्या मैडम संभव हो सकता है मेरी तारीख जो है वो 25 की है, किसी की 21 की है, किसी की 28 की है, कि क्या उसी समय जब रामलला का जो मुहूर्त है उस समय हमारे बच्चे का भी जन्म हो। बट ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ऐसे अगर हम लोग करने लगेंगे तो हॉस्पिटल की ही दिक्कत हो जाएगी हॉस्पिटल में। बट हाँ, ऐसे इन लोगों की बहुत इच्छा है। रामलला अयोध्या में विराजेंगे तो हर कोई चाहता है कि ये पल और दिन हमेशा याद रहे। इसीलिए गर्भवती महिलाएं इसी दिन अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए डॉक्टर से सलाह ले रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है और देश भर से लाखों लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। लेकिन इस पावन अवसर के पीछे लाखों कार सेवकों का बलिदान और संघर्ष छिपा हुआ है। ऐसे ही एक कार सेवक हैं उज्जैन के अशोक मंडलोई। अशोक भी 6 दिसंबर 1992 की उस घटना के साक्षी हैं। उन्होंने बताया कि आज वो जिंदा हैं तो सिर्फ भगवान राम की कृपा से। मैं लाशों के बीच था। भगवान राम ने बचाया। छह दिसंबर की कहानी। कार सेवक की जुबानी। 500 सालों से जिस बात का भारत की जनता इंतजार कर रही थी वो इंतजार अब खत्म होने को है। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे राम भक्तों ने कड़ा संघर्ष किया है। ऐसे ही राम भक्त हैं उज्जैन के अशोक मंडलोई। अशोक भी उज्जैन से अयोध्या पहुंचे थे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराने के वो साक्षी रहे हैं। इस दौरान कई कार सेवकों की जान भी चली गई। उज्जैन से अयोध्या जाकर बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने में अशोक मंडलोई की अहम भूमिका रही है। हम यहाँ से गए सीधे फैजाबाद उतरे, वहाँ से फिर हम अयोध्या गए, वहाँ पहुंचे और उसी दिन रात को बुलाया गया कि कौन कौन मतलब के बलिदान जत्थे में रहेगा। तो मैंने हाथ ऊंचा करके मैंने बोला मैं रहूंगा। तो उसमें एक उज्जैन से सिर्फ मेरा ही मतलब सिलेक्शन हुआ था उसके अंदर। और बलिदान जत्थे की मीटिंगें चल रही थी, भजन दल भी थे, विष्णु परिषद के थे, मंच से अपने अशोक जी सिंगल भी उधर बोल रहे थे, उमा भारती भी थी, मुन्नी मनोहर जोशी भी जीते मंच पे सब। और इधर हम तैयारी चल रही थी। हम पूरे देश से मतलब 500 जने का जत्था बनाया गया था। उसके अंदर से मुझे बिलई और एक छोटा घन दिया गया था। उसके अंदर किसी को मालूम थी कि क्या करना है। ये सारी घटना होके हम सुबह 6 दिसंबर को मैदान में पहुंचे। अशोक मंडलोई ने बाबरी मस्जिद में सबसे ऊपर चढ़कर हथौड़े चलाए। इस दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें मरा हुआ समझकर पोस्टमार्टम रूम में फेंक दिया गया था। अशोक मंडलोई ने न्यूज़ 18 को बताया कि बाबरी मस्जिद को गिराने से पहले अद्भुत माहौल था। 6 दिसंबर 1992 को उज्जैन के 500 कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे। सभी को कुछ न कुछ जिम्मेदारी दी गई थी। मैंने हथौड़ा लेकर गुंबद तोड़ने की जिम्मेदारी ली। मैंने गुंबद पर जमकर हथौड़े चलाए। इसके बाद मैं जैसे तैसे बाउंड्री वॉल से उठकर बाबरी मस्जिद के अंदर पहुंचा तो वहां लगे कांटों के तार पर गिर गया और सीधे मुर्दाघर पहुंच गया। गुम्बद के ऊपर बिना झंडे की गुम्बद थी, तो सरिया लगा था उसके गुम्बद पे पाइप,
तो उसमें मैंने बिल्ली फेंकी तो बिल्ली उसके अंदर फंस गई और मैंने उसको रस्सी पकड़ के चढ़ गया। फिर उसने देखा, मैंने झंडा घुमाया और फिर उसके बाद मैंने एक घन मारा और जय जय सिया राम के नारे लगाए तो पब्लिक सारी बैठी वो मतलब कि टूट पड़ी। तो उनने बैरिकेड हला कर तोड़ते हुए मैंने उसको वही उसके उपयोग से नीचे से मतलब खोदने लग गई और जब मतलब कि 3 घंटे बाद वो हलने लग गई पूरी, तो मैंने सोचा कि इसमें दब जाऊंगा मैं। तो वो हेवी टेंशन लाइन के वार जा रहे थे तो मैं उस पर कूद गया। तो लाइट जब मतलब बंद थी, वहाँ की सारी लाइटें बंद थी, तो उस पर कूदा तो मुझे हजारों फीट मतलब ऊपर उसने फेंक दिया। उसके बाद मैं नीचे जमीन पे गिरा मलबे में। फिर उसके बाद क्या मुझे होश नहीं। फिर रात को मुझे जब करीब 2-2:30 बजे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे पास तो मुर्दे घर के अंदर मतलब कि डेड बॉडी पड़ी और मेरे को उठा, मैं दिए दरवाजा खोला, बजाया तो मुझे रात को निकाला पुलिस वाला ने। अशोक मंडलोई ने बताया कि उसके बाद भी मैंने हार नहीं मानी। वहाँ बहुत पुलिस फोर्स थी, पुलिस ने हम सभी को रोक दिया। हमने पुलिस वालों से कहा, आप भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। इस तरह हम जैसे तैसे पुलिस से बचे। जैसे ही ढांचा गिरा, मैं नीचे बिछे तार के जाल पर कूद गया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। मेरी जब आंख खुली तो देखा कि मेरे चारों तरफ शव ही शव रखे हैं। अशोक मंडलोई का मानना है कि भगवान राम ने ही उनकी जान बचाई है और अब उनका सपना पूरा हो रहा है। हमारा सपना साकार हुआ। मैं समझो कि मेरे को सबसे बड़ा इनाम राम जी ने ऐसा दे दिया है कि आज मैं उनके बलबूते हुए आज उनके आशीर्वाद से मतलब कि बच के आएगा और मतलब जी रहा हूँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ सभी लोग मतलब सहयोग करे। और मुझे अभी कोई निमंत्रण भी नहीं आया वहां से, ना अभी तक मतलब अयोध्या का। और मैं जाऊंगा जरूर अयोध्या, मेरी मोटरसाइकिल से जाऊंगा, मगर जाऊंगा वहां पे। राम भक्त तो राम भक्त है, उनका काम सेवा करने का है। अशोक मंडलोई भी ऐसे ही राम भक्त है। उन्हें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने के लिए अभी निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन इससे उनकी राम भक्ति कम नहीं हुई। वो कहते हैं कि न्योता मिले या नहीं मिले, मैं अयोध्या जरूर जाऊंगा। मैं अपनी मोटरसाइकिल से ही रामलला के दर्शन करने जाऊंगा। अजय पटवा, न्यूज़ 18, उज्जैन।